हम जानते हैं, सुनते हैं आज की मीठी मुरली मीठे प्यारे बाप दादा से। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, सदा बाप की याद का चिंतन और ज्ञान का विचार सागर मंथन करो तो नई नई पॉइंट्स निकलती रहेंगी, खुशी में रहेंगे। तो कभी भी हम लोग बहुत अगर विचार सागर करें तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स हमको समझ में आएगी, बड़ा खुशी होगा। अरे वाह, कृष्ण, इस ड्रामा में सबसे बड़ी कमाल किसकी है, क्यों? ऑब्वियसली शिव बाबा की। सबसे बड़ी कमाल है शिव बाबा की, क्योंकि वो तुम्हें सेकंड में परी ज्यादा बना देते हैं। बनाकर एक सेकंड में परी ज्यादा बनाते हैं ना, उड़ के हम लोग कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे तुम मनुष्य से देवता बन जाते हैं। दुनिया में ऐसी पढ़ाई बाप के सिवाय और कोई पढ़ा नहीं सकता। दूसरा, ज्ञान का तीसरा नेत्र से अंधियारे में से रोशनी में लाना, ले आना, ठोकर खाने से बचा देना बाप का काम है। इसलिए उन जैसी कमाल का वंडरफुल कार्य कोई कर नहीं सकता। कमाल है बाबा आपकी, हमको पत्थर से हीरा बनाते हो, कौड़ी से इतना कीमती तुल्य बनाते हो। ओम शांति। रूहानी बाप रोज रोज बच्चों को समझाते हैं और बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप से सुनते हैं। तो देह अभिमान में भी सुनेंगे ना, समझ में नहीं आएगा। हमेशा अपने आप को आत्मा में आत्मा, अपने पिता परमात्मा से सुन रहे हैं। अपने सतगुरु, जैसे बाप गुप्त है वैसे ज्ञान भी गुप्त है, किसको भी समझ में नहीं आता है कि आत्मा क्या है, परमात्मा परम पिता परमात्मा क्या है। तुम बच्चों को पक्की आदत पड़ जानी चाहिए कि हम आत्मा है। बाप हम आत्माओं को सुनाते हैं, यह बुद्धि से समझना है और एक्ट में आना है, बाकी धंधा आदि तो करना ही। कोई बुलाएंगे तो जरूर नाम से बुलाएंगे, नाम रूप है तब तो बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सिर्फ ये पक्का करना है कि हम आत्मा है, महिमा सारी निराकार की। अगर साकार में देवताओं की महिमा है तो उन्हों को भी महिमा लायक बाप ने बनाया है। महिमा लायक थे, अब फिर बाप महिमा लायक बना रहे, इसीलिए निराकार की महिमा विचार किया जाता है। बाप की कितनी महिमा है और कितनी उनकी सर्विस है, वह समर्थ है, वह सब कुछ कर सकते हैं। हम तो बहुत थोड़ी महिमा करते हैं, महिमा तो उनकी बहुत है। मुस्लिम लोग भी कहते हैं, अल्लाह ने, अल्लाह मियाँ ने ऐसा फरमाया। अब फरमाया किसके आगे? बच्चों के आगे फरमाते हैं जो तुम मनुष्य से देवता बनते हो। अल्लाह मियाँ ने किसके प्रति तो फरमाया होगा ना। तुम बच्चों को ही समझाते हैं जिसका कोई को पता नहीं, अभी तुमको पता पड़ा है, फिर यह नॉलेज ही गुम हो जाएगी। बौद्धि भी ऐसे कहेंगे, क्रिश्चियन भी ऐसे कहेंगे, परंतु क्या फरमाया था किसको पता ही नहीं। बाप तुम बच्चों को अलफ और बे समझा रहे हैं। आत्मा को बाप की याद भूल नहीं सकती, आत्मा विनाशी है तो याद भी अविनाशी रहती। तो बाप भी अविनाशी है। कहते हैं अल्लाह मियाँ ने ऐसे कहा था, परंतु वह कौन है, क्या कहते थे, यह कुछ भी नहीं जानते। अल्लाह मियाँ को टिक कर बिस्तर में कह दिया है, तो जानेंगे फिर क्या। भक्ति मार्ग में प्रार्थना करते हैं। अब तुम समझते हो, जो भी आते हैं हमको सतो रजो तमो में आना ही नहीं। ऐसे नहीं खुद डायरेक्टली तमो में आ जाएगा या खुद डायरेक्टली रजो में आएगा। सबसे पहले जो आता है वो सतो, फिर रजो, फिर तम। क्राइस्ट बहुत जो आते हैं उनके पीछे सब उतरना है।
उसमें भी क्या होता है, सबसे पहले सतो प्रधान, फिर सतो, फिर रजो प्रधान, फिर रजो, फिर तमो प्रधान, फिर सॉरी तमो, फिर तमो प्रधान। और ये सब तमो प्रधान लास्ट वाला है। तो क्राइस्ट बहुत जो आते हैं उनके पीछे सबको डरना है। डरने की बात नहीं, बाप ही आकर सबको छुड़ाते हैं। सर्व का सदगति दाता एक, और कोई सदगति करने नहीं आता। समझो क्राइस्ट आया, इसको बैठ समझाएंगे। इन बातों को समझने के लिए अच्छी बुद्धि चाहिए, नई नई युक्तियां निकालनी चाहिए, मेहनत करनी है, रतन निकालना है। ये बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन करके लिखो, फिर पढ़ो कि क्या क्या मिस हुआ। बाबा का जो पाठ है वो चलता रहेगा। बाप कल्प कल्प पहले वाली नॉलेज सुनाते हैं। ये बच्चे जानते हैं कि जो धर्म स्थापन करने आते हैं उनके पीछे उनके धर्म वालों को भी नीचे उतरना है। वो किसको चढ़ाएंगे कैसे, सीधे नीचे उतरनी है। पहले सुख पीछे दुख में नाटक बड़ा फाइन बना हुआ है। विचार सागर मंथन करने की जरूरत है, और कोई की सदगति करने नहीं आते। वो आते हैं धर्म स्थापन करने। ज्ञान का सागर एक है, और कोई में ज्ञान नहीं है। ड्रामा में दुख सुख का खेल तो सभी के लिए, दुख से भी सुख जाती। ड्रामा में पाठ बजाते हैं तो जरूर सुख होना चाहिए। बाप दुख थोड़े स्थापन करेंगे, बाप तो सबको सुख देते हैं, विश्व में शांति हो जाती है। दुख धाम में तो शांति हो न सके। शांति तब मिलेगी जब वापस शांति धाम में जाएंगे। दुख धाम में शांति नहीं हो सकती, शांति तो शांति धाम में है। लेकिन जब बाबा पवित्रता स्थापना करते हैं, यहाँ पे सबको पवित्र बनाते हैं, शांति सुख देते हैं, तो फिर विश्व में शांति हो जाती है। आप बैठ समझाते तो कितना सुंदर ड्रामा भी बना हुआ है ना। विचार सागर मंथन करने की जरूरत है, और कोई किस जो भी धर्म संस्थापक आते हैं वो किसी की सदगति करने नहीं आते, लेकिन यहाँ बाबा हम सबकी सदगति करने आते हैं। वो आते हैं धर्म संस्थापना करने के लिए। ज्ञान का सागर एक है, और कोई भी ज्ञान नहीं। ड्रामा में सुख दुख का खेल तो सभी के लिए। दुख से भी सुख जाती है, ज्यादा सुख है, दुख कम है। ड्रामा में बजाते हैं, पाठ बजाते हैं, जो सुख होना चाहिए। बाबा दुख थोड़ी स्थापन करें, भगवान ने जो सृष्टि स्थापन की वो दुख देने के लिए थोड़ी करेगा। ये सोचना चाहिए ना। बाबा जाते कभी भूलना नहीं चाहिए कि हम बाबा के साथ है। बाबा आया हुआ है असुर से देवता बनाने। ये देवताएं सदगति में रहते हैं तो बाकी सब आत्माएं मूल वतन में रहती है। ड्रामा में सबसे बड़ी कमाल है बेहद के बाप की, जो तुमको परी ज्यादा बनाते हैं। पढ़ाई से तुम परी बनते हो, कितना अच्छा है ना। ये राज ही नहीं हमको पता था। पूछते थे बड़े बाबा ऐसे क्यों बोलते हैं। जब पहले पहले बाबा से सूक्ष्मतन मिले तो बाबा ऐसे ही बोला है, मेरी परी बिटिया। तो कितना प्यारा लगा था। उस वक्त हमको नहीं पता था। आप पूछते थे पता है परिस्तान कहाँ है, तो पता ही नहीं था। फिर कुछ समय बाद मुरली में आया कि तुमको बाबा, तुम्हारे लिए बाबा परिस्तान बनाते हैं। तो कितना सुंदर है ना, हमको परी बनाते हैं। भक्ति मार्ग में समझते कुछ भी नहीं, माला फेरते रहते हैं। कोई हनुमान को कोई किसको याद करते हैं, उनको याद करने से फायदा क्या। बाबा ने कहा है महारथी, उन्होंने बैठ हाथी पर सवारी दिखा दी है। ये सब बातें बाप ही समझाते हैं। बड़े बड़े आदमी कहाँ जाते हैं तो कितनी आजियान आओ भगत करते हैं। तुम और किसको आजियान नहीं देंगे। तुम जानते हो इस समय सारा जड़ जड़ जड़ी भूत है, विश्व की पैदाइश है। तभी विकार से पैदा हुआ है ना, तो विश्व की पैदाइश है। सब में विष तो होगा ही ना। तो तुमको अब फीलिंग आनी चाहिए कि सत्युग में विष की बात नहीं। बाबा कहते हैं मैं तुमको पद्मा पद्मपति बनाता हूँ। सुदामा पद्मा पद्मपति बनाना। सुदामा यानी जो बहुत गरीब है ना, वो क्या
जिससे आज हम भगवान से हर रिश्ता जोड़ते हैं, दोस्त का, बाप का, माँ का। तो जिस गरीब ने बाबा भगवान से दोस्ती की, भगवान को अपना दोस्त माना और अपना सब कुछ दे दिया, तो उसकी एक मुट्ठी चावल के बदले भगवान उसको ना दे देते हैं। तो ये अभी की बात है। सब अपने लिए ही करते हैं। बाप कहते हैं, पढ़ाई से तुम कितने उच्च बनते हो। वह गीता सब सुनते पढ़ते, ये भी पढ़ता था, परंतु जब बाप ने बैठ सुनाया तो वंडर खाया। बाप की गीता से सदगति हुई। यह मनुष्यों ने क्या बैठ बनाया। कहते अल्लाह मियाँ ने ऐसा कहा, परंतु समझते कुछ भी नहीं। अल्लाह कौन? देवी देवता धर्म वाले भगवान को देवी देवता धर्म वाले ही भगवान को नहीं जानते, तो बाकी और कौन जानेगा। तो जो पीछे आते हैं वो क्या जाने। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता ही रॉन्ग कर दी है। सब शास्त्रों की जो माँ है गीता, उसको ही रॉन्ग कर दिया, कृष्ण का नाम डाल दिया। बाकी फिर शास्त्रों में क्या हो। बाप ने जो हम सबको बच्चों को सुनाया वह प्राय लोप हो गया। अब तुम बाप से सुनकर देवता बन रहे हो। पुरानी दुनिया के हिसाब तो सबको चुप तो करना है, फिर आत्मा पवित्र बन जाती है। उनका भी कुछ हिसाब किताब होगा तो वह चुप तो होगा। हम ही पहले पहले आते हैं, फिर पहले पहले आते हैं। हम ही पहले पहले जाते हैं, फिर पहले पहले आते हैं। बाकी सब सजाए खाकर हिसाब किताब चुप तो करेंगे। बाकी सब जो है ना, तो उनको योग का ऑप्शन नहीं दिया गया है ना। तो उनका भी एक दो ऑप्शन है, या तो उनका विकर्म विनाश हमारे द्वारा हो, हम इतना योग करें कि उनका विकर्म विनाश हो जाए, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रहेगा जो उनको सजा खा करके जाना पड़ेगा। और हम अगर अपना योग से विनाश कर लेते तो बिना सजा के जाएंगे। इन बातों में जास्ती न जाओ, पहले तो निश्चय कराओ कि सबका सदगति दाता बाप है। टीचर गुरु भी वह एक ही बाप है, वह है अशरीरी। उस आत्मा में कितना ज्ञान है, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, इतनी उनकी महिमा है वह भी आत्मा। आत्मा ही आकर शरीर में प्रवेश करती है। सिवाय परमपिता परमात्मा के तो कोई आत्मा की महिमा कर न सके, और सब शरीरधारियों की महिमा करेंगे। यह है सुप्रीम आत्मा। बिगर आत्मा की महिमा सिवाय एक निराकार बाप के और कोई की हो ही नहीं सकती। आत्मा में ही ज्ञान के संस्कार हैं। आत्मा में कितने ज्ञान के संस्कार हैं। प्यार का सागर, ज्ञान का सागर, यह आत्मा की महिमा है। कोई मनुष्य की यह महिमा हो न सके। श्री कृष्ण सत्युग का पहले नंबर प्रिंस है। बाप ही आकर बच्चों को वर्षा देते हैं, इसलिए उनकी महिमा गाई जाती है। शिव जयंती हीरे तुल्य है। धन संस्थापक आते हैं, क्या करते हैं? समझो क्राइस्ट आया, उस समय क्रिश्चियन तो है नहीं, उसको किसको क्या नॉलेज दे। तो उस समय हम ही लोग तो रहते हैं, क्रिश्चियन तो रहता नहीं। मान लो जब वो आया, क्राइस्ट आया, तो वहाँ कौन रहता है? हम ही लोग तो रहते हैं। किसको वो नॉलेज देता है? पहले से क्रिश्चियन थोड़ी बन जाते हैं, हम ही लोग रहते हैं। हम ही पहले क्रिश्चियन बनते हैं, हम ही पहले मुस्लिम बनते हैं, हम ही पहले वो नॉलेज लेते हैं। किसको क्या नॉलेज देंगे करके कहेंगे अच्छी चलन चलो, ये तो बहुत मनुष्य समझाते हैं। बाकी सदगति की नॉलेज तो कोई दे नहीं सके। फिर जब वो हमको देते हैं तब बाद में, और क्रिश्चियन कम्युनिटी वाले, जब पहले क्राइस्ट आएगा तब पीछे से क्रिश्चियन कम्युनिटी वाले आएंगे, जन्म लेंगे। तो पहले से तो वो लोग है ही नहीं। तो जो क्राइस्ट ने नॉलेज देना शुरू की तो किसको दी? पहले तो देवी देवता धर्म वाले ही थे ना, 33 करोड़, तो उनको ही दी। इसीलिए हम हर रिलीजन में होते हैं। हम क्रिश्चियन में भी हैं, हम मुस्लिम में भी हैं, हम ही से मुस्लिम की भी शुरुआत होती है। तो कितना बड़ा राज है ना। हम सोचते हैं ये धर्म वो धर्म, ये
लेकिन हम सबसे गुजरे हैं, हमसे ही इन सारे धर्मों की शुरुआत हुई। तो कितना सुंदर वंडरफुल ड्रामा है और उसका राज है। करके कहेंगे अच्छी चलन चलो। ये तो बहुत मनुष्य समझाते रहते हैं, बाकी सदगति की नॉलेज कोई ना दे सके। उनको अपना अपना पाठ मिला हुआ है, सतो रजो तमो में आना ही है। आने से ही क्रिश्चियन की चर्च कैसे बनेगी? बस तुरंत आए क्राइस्ट तुरंत क्रिश्चियन का चर्च बन जाएगा, ऐसे तो नहीं है। जब बहुत होंगे, भक्ति शुरू होगी, तब चर्च बनाएंगे। उसमें भी बहुत पैसे चाहिए, तुरंत थोड़ी बनता है। उसमें भी 100-200 साल लगता है। जब आते हैं पहले तो उनको सूली पे ही चढ़ा दिया जाता है, फिर धीरे 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 करके उनके फॉलोअर्स आते हैं, उसके बाद आते हैं, तब वो उसको आगे बढ़ाते हैं। तो लड़ाई में भी पैसे चाहिए, तो बाप समझाते हैं ये मनुष्य सृष्टि झाड़ है। झाड़ कभी लाखों वर्ष का होता है क्या? हिसाब नहीं बनता। बाप कहते हैं, हे बच्चे तुम कितनी भी समझ बन गए थे, अभी तुम समझदार बनते हो, पहले से ही तैयार होकर आते हो राज्य करने। वो तो अकेले आते हैं, फिर बाद में वृद्धि होती है। झाड़ का फाउंडेशन देवी देवता, उनसे फिर 3 ट्यूब निकलती है, फिर छोटे छोटे मत पंथ आते हैं। वृद्धि होती है, फिर उनकी कुछ महिमा हो जाती है, परंतु फायदा कुछ नहीं। सबको नीचे आना है, न कुछ भी हो, चाहे कितना भी धर्म की स्थापना हो, कितना भी कुछ पंथ मध्य मत बने, यज्ञ हो, पूजा हो, पाठ हो, नीचे आना है। क्योंकि यथार्थ ज्ञान भगवान ही देता है। बाकी सबके ज्ञान से सदगति नहीं हो सकता, उत्थान नहीं हो सकता कि कोई पंडित आकर के प्रवचन करे, कोई महाराज जी आके प्रवचन करे, उत्थान नहीं हो सकता। जब अपने आप को देह समझने लगे तो उत्थान नहीं हो सकता। उत्थान सिर्फ आत्मिक स्थिति से होता है। कहते हैं गॉड इज नॉलेजफुल। तुमको अभी सारी नॉलेज मिल रही है, पर नॉलेज क्या है ये किसको मालूम नहीं। तुमको भी नॉलेज मिल रही है, भाग्यशाली रथ तो जरूर चाहिए ना। रथ भी भाग्यशाली चाहिए। अब तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, जिससे तुम लक्ष्मी नारायण जैसे बनते हो। अब हमको भगवान ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, त्रिनेत्री बनाया है, जिससे हम लक्ष्मी नारायण जैसे बनते हैं। ज्ञान तो एक ही बार मिलता है। भक्ति में तो धक्के खाते हैं, अंधियारा है। ज्ञान है दिन, दिन में धक्के नहीं खाते। बाप कहते हैं भल घर में गीता पाठशाला खोलो। बहुत ऐसे हैं जो कहते हैं हम तो नहीं उठाते, दूसरे के लिए जगह देते हैं ना। बहुत लोग कहते हैं हम तो नहीं इतना कर सकते, हाँ दूसरे के लिए यहाँ जगह देते हैं, घर में गीता पाठशाला खुलवा देते हैं। यह भी अच्छा। बाबा कह रहे ये भी कर ले कोई तो बहुत अच्छा। तो जरूर ऐसा प्लान बनाए कि घर में गीता पाठशाला खुलवा दीजिए, एक सेंटर खुलवा। उसको छोटा जो होता है ना उसको पहले गीता पाठशाला कहते हैं, बड़ा जो हो जाता है उसको सेंटर कहते हैं। पहले गीता पाठशाला खुलती है जहाँ सब आते हैं, ज्ञान सुनते हैं, तो कितना ज्यादा सबका कल्याण होगा, कितनी पुण्य की प्राप्ति होती है। तो अभी कमा लेना है पुण्य। यहाँ बहुत साइलेंस होनी चाहिए। यह है होलीस्ट ऑफ होली क्लास। बाबा क्लास में है ना, तो बता रहे हैं यहाँ बहुत साइलेंस होना चाहिए। ये सबसे पवित्र क्लास है, होलीस्ट ऑफ होली, जहाँ शांति में तुम एक बाप को याद करते हो। अब तुमको शांति धाम जाना है, इसलिए बाप को बहुत प्यार से याद करना है। सत्युग में 21 जन्म के लिए सुख शांति दोनों पाते हो। बेहद का बाप है, बेहद का वर्षा देने वाला, तो ऐसे बाप को फॉलो करना चाहिए। अहंकार नहीं आना चाहिए, तो गिरा देता है। बहुत धैर्यवत अवस्था चाहिए, हट नहीं। देह अभिमान को हट कहा जाता है। बहुत मीठा बनना है। देवताएं कितने मीठे होते हैं, कितनी कशिश होती है ना। कभी कोई गलत करता है तो हम हट पे आ जाते हैं कि हम तो बात ही नहीं करेंगे, हम तो चुप रहेंगे, हम तो वहां से हट जाएंगे। ये सब हट नहीं होना चाहिए, एकदम धैर्यवत
बोलना है, बात करना है, मीठा बनना है। अहंकार नहीं आना चाहिए, किसने गलत किया, किसने ऐसा किया, मेरे मना करने पे भी किया। तो देवताएं जैसे मीठे होते हैं ऐसे कि कशिश हो, आहा ये कितने मीठे हैं। बाप तुमको ऐसा बनाते हैं, तो ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। तो बच्चों को ये बातें बार बार सिमरन कर हर्षित होना चाहिए। इनको तो निश्चय है कि हम शरीर छोड़ के लक्ष्मी नारायण बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट का चित्र पहले पहले दिखना चाहिए। वह तो पढ़ाने वाले देहधारी टीचर होते हैं। यहाँ पढ़ाने वाला निराकार बाप है, जो आत्माओं को पढ़ाते हैं। यह चिंतन करने से ही खुशी होती है। इनको यह नशा रहता होगा कि ब्रह्मा तो विष्णु, विष्णु तो ब्रह्मा कैसे बनते हैं। यह वंडरफुल बातें तुम्हें सुनकर धारण कर फिर सुनाते हो। यह वंडरफुल बातें हम ही सुनते हैं ना। कैसे ब्रह्मा से विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा बना, यानी ब्रह्मा बाबा ही तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं ना। तो लक्ष्मी और नारायण का कंबाइंड स्वरूप विष्णु। तो विष्णु से ब्रह्मा, विष्णु ब्रह्मा से विष्णु कैसे होते हैं, हम समझ सकते हैं। बाप तो सबको विश्व का मालिक बनाते हैं। वहाँ राजा रहे प्रजा रहे, सब अपने आप को विश्व का मालिक ही समझता है। इतना ज्यादा आजादी है, इतना ज्यादा सुख है। बाकी ये समझ सकते हैं कि राजाए के लायक कौन कौन बनेंगे। बाप का फर्ज है बच्चों को ऊंचा उठाना। बाप सबको विश्व का मालिक बनाते। बाप कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ ना। बाप स्वयं विश्व के मालिक नहीं बनते, हमको बनाकर परम धाम में बैठ जाते हैं। बाप इस मुख द्वारा बैठ नॉलेज सुनाते हैं, आकाशवाणी कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। सच्ची आकाशवाणी तो यह है जो बाप आकर ऊपर से आकर इस गौ मुख द्वारा सुनाते हैं। इस मुख द्वारा वाणी निकलती है। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। ओम से पहले ओम, सबसे पहले उन्होंने क्या बोला था? प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवो। मैं प्रकाश स्वरूप, मैं ही शिव हूँ। अपनी अपना इंट्रोडक्शन दिया था। इस मुख द्वारा वाणी निकलती है। बच्चे बहुत मीठे होते हैं, कहते हैं बाबा आज टोली खिलाओ। झज्जी बहुत टोली बच्चे अच्छे बच्चे कहेंगे हम बच्चे भी हैं, हम सर्वेंट भी हैं। बाबा को बहुत खुशी होती है बच्चों को देखकर। बच्चे जानते हैं बहुत थोड़ा समय है। इतने जो बॉम्ब्स बनाए वह ऐसे ही फेंक देंगे क्या? जो कल पहले हुआ था तो फिर भी होगा। समझते हैं विश्व में शांति हो, परंतु ऐसे तो हो न सके। विश्व में तुम स्थापित करते हो, तुम्हें विश्व के बादशाही की प्राइज मिलती है। देने वाला है बाप। योग बल से तुम विश्व की बादशाही लेते हो। शारीरिक बल से विश्व का विनाश होता है। साइलेंस से तुम विजय पाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अपनी अवस्था बहुत धैर्यवत बनानी है। अपनी अवस्था बहुत धैर्यवत बनानी है। बाबा बाप को फॉलो करना है। किसी भी बात में अहंकार नहीं दिखाना है। देवताओं जैसा मीठा बनना है। सदा हर्षित रहने के लिए ज्ञान का सिमरन करते रहो। विचार सागर मंथन करो। हम भगवान के बच्चे भी हैं तो सर्वेंट भी हैं। इसी स्मृति से सेवा पर तत्पर रहो। वरदान है मीठे। देखिए बाबा का हाथ अपने मस्तक के ऊपर। मीठे बच्चे, मन मना बाबा के साथ मध्याजी भव के मंत्र स्वरूप में स्थित रहने वाले आप महान आत्मा। आप बच्चों को मन मना भव के साथ मध्याजी भव का भी वरदान है। अपना स्वर का स्वरूप स्मृति में रहे, इसको कहते हैं मध्याजी भव।
जो अपने श्रेष्ठ प्राप्तियों के नशे में रहते हैं, वही मध्याजी भव के मंत्र स्वरूप में स्थित रह सकते हैं। मध्याजी यानी अपने विष्णु स्वरूप में कि मैं आत्मा ज्ञान से, योग बल से, ज्ञान की तलवार से, पवित्रता से युक्त हूँ और शंख ज्ञान का शंख नाद कर रही हूँ। तो ये मध्याजी भव में स्थित होना। तो जो मध्याजी भव है वह मनमना भव तो होंगे ही। ऐसे बच्चों के हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म महान हो जाते हैं। स्मृति स्वरूप बनना माना महान आत्मा बनना। खुशी आपका स्पेशल खजाना है। इस खजाने को कभी नहीं छोड़ना। खुशी ही हमारा स्पेशल खजाना है। इस खजाने को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।